वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। आज मैंने सोचा कि चलो एक और कहानी डालते हैं, देखते हैं सभी को पसंद आएगा या नहीं। कहानी का नाम है सच्चाई की जीत। बहुत पुरानी बात है। एक सुखी परिवार था जिसमें रामदीन अपनी पत्नी और पुत्र सोहम के साथ सुखपूर्वक रहता था। सोहम पढ़ाई में बहुत तेज था। विद्यालय में अध्यापक उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन जब वह विद्यालय से लौटा तो देखा कि उसके पिताजी अपना माथा पकड़कर बैठे थे और माँ भी बहुत चिंतित थी। सोहम ने दोनों से बात जानने की कोशिश की तो माँ ने कहा, तुम्हारे पिता बहुत ही नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति हैं। अमरनाथ नाम के एक व्यापारी ने उनकी सच्चाई और भोलेपन का फायदा उठाकर सारी संपत्ति लूट ली। इस घटना से वे बहुत दुखी हैं। कई दिनों तक सोचने के बाद सोहम ने राज्य मंत्री के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वह वेश बदलकर अमरनाथ के गांव गया। सारे गांव में सनसनी फैल गई कि व्यापारी ऐसी गाय लेकर आया है जो गोबर के साथ सोने के सिक्के भी देती है। लालची अमरनाथ यह खबर सुनते ही व्यापारी के पास आया और उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। सोने के सिक्कों की लालच में लोभी अमरनाथ को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह व्यापारी को देखने लगा। व्यापारी गाय की पूंछ पकड़कर जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। ओ मेरी प्यारी मैया, मुझे सोना दो। ओ मेरी अच्छी गौ माता, मुझे सोना दो। देखते ही देखते वह गाय गोबर के साथ सोने के सिक्के देने लगी। यह देखकर अमरनाथ की आंखें फटी की फटी रह गई। दिन ढलने के बाद जब वह व्यापारी अपनी गाय लेकर निकलने लगा तब अमरनाथ उससे गाय मांगने लगा। इस पर व्यापारी ने कहा, अमरनाथ जी, अगर आप मेरी गाय लेना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। इस गाय के बदले आपको मुझे एक बैलगाड़ी भरकर सोना और एक 10 एकड़ जमीन के कागजात देने होंगे। लोभी अमरनाथ ने सोचा, यह तो बड़ा ही सस्ता सौदा है। गाय द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों को जमा करके मैं बहुत धनी बन जाऊंगा। अमरनाथ ने तुरंत व्यापारी की सारी शर्तें मान ली। उसी रात व्यापारी के रूप में सोहम सोने के सिक्कों से लदी एक बैलगाड़ी और 10 एकड़ जमीन के कागजात लेकर वहां से चल पड़ा। दूसरे दिन बड़े सवेरे अमरनाथ गाय के पास गया और उसकी पूंछ पकड़कर सोने के सिक्के मांगने लगा। सारा दिन बीत गया, रात हो गई, लेकिन गाय ने एक भी सोने का सिक्का नहीं दिया। अब अमरनाथ समझ गया कि व्यापारी मुझे मूर्ख बनाकर मेरी सारी संपत्ति लूट कर चला गया। अमरनाथ गुस्से से आग बबूला होकर राज्य के न्याय मंत्री के पास गया और उसे सारी बात बता दी। अमरनाथ की फरियाद सुनकर सिपाही तुरंत व्यापारी को पकड़कर ले आया। व्यापारी के रूप में सोहम को देखकर न्याय मंत्री जी आश्चर्य में पड़ गए कि इतने छोटे लड़के ने अमरनाथ को कैसे ठगा होगा। अमरनाथ ने हाथ जोड़कर न्याय मंत्री से कहा, न्याय मंत्री जी, इस व्यापारी ने मुझे ठग लिया है। मेरी जमीन जायदाद इसके कब्जे में है। यह सुनकर सोहम तुरंत बोला, न्याय मंत्री जी, मैं बेकसूर हूँ। मेरा असल नाम सोहम है। इस लालची धोखेबाज आदमी को सबक सिखाने के लिए मैंने यह ढोंग किया था। इसकी सारी संपत्ति राज्य मंत्री के पास सुरक्षित है। इसने मेरे सीधे साधे और ईमानदार पिता को लूट लिया था। इसे भी पता चलना चाहिए कि धोखा खाने या किसी के द्वारा ठगे जाने पर कैसा महसूस होता है। न्याय मंत्री जी ने कहा, यह सब तो ठीक है सोहम, लेकिन यह बताओ कि गाय सोने के सिक्के कैसे दे रही थी। सोहम ने बताया, मैंने चारे में सोने के सिक्के लपेटकर गाय को खिलाया। आगे की कहानी सबको पता है। न्याय मंत्री जी ने अमरनाथ से रामदीन को ठगने वाली बात की सफाई देने के लिए कहा। अमरनाथ को दिन में तारे नजर आने लगे। वह समझ गया कि अब चोरी पकड़ी गई है। बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देने पर उसने अपना अपराध मान लिया। सोहम की समझदारी और सूझबूझ के कारण उसे अपने पिता की सारी संपत्ति वापस मिल गई। न्याय मंत्री जी ने धोखाधड़ी के मामले में अमरनाथ को
कड़ी सजा सुनाई। इस तरह सच्चाई की जीत हुई, जिससे सोहम और उसके माता-पिता खुशी से फूले ना समाये। Thank you so much, kids, for listening my story. Bye. Take care.